की गर्मियों में सिएटल की बारिश हमेशा की तरह शांत थी। शहर की सड़कों पर हल्की ठंडक थी और इसी ठंडक के बीच एक युवा जेफ बेजोस अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर देखते हुए भविष्य की एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा था जिसका आकार उस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था। इंटरनेट अभी बस उभर रहा था, जैसे समुद्र किनारे लहरों का पहला स्पर्श। कोई नहीं जानता था कि आगे हर साल डी 400% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये आंकड़ा उन्हें रात भर सोने नहीं देता था। उन्हें लगता, अगर मैं अभी नहीं कूदा तो शायद कभी नहीं कूद पाऊंगा। एक शाम उन्होंने अपने बॉस को बताया कि वह अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। बॉस चौंक गया। उसने कहा, जेफ, ये बहुत बड़ी गलती होगी। इंटरनेट, ये सिर्फ हाइप है, कुछ साल में गायब हो जाएगा। लेकिन बेजोस हंसे। उन्होंने कहा, शायद, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो आईसी की उम्र में मैं पछताता रहूंगा कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा मौका खो दिया। यही निर्णय उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। नौकरी छोड़ने के बाद अब बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी अपनी कार में सामान भरकर न्यूयॉर्क से सिएटल की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही उन्होंने बिजनेस का आइडिया तय किया, एक ऑनलाइन बुक स्टोर। उन्हें मालूम था कि किताबें दुनिया में सबसे ज्यादा विविधता वाली चीज है। लाखों टाइटल्स, पूरी दुनिया में अनगिनत लेखक। किसी भी फिजिकल स्टोर में इतनी किताबें रखना नामुमकिन था, लेकिन इंटरनेट पर अनलिमिटेड। यही आइडिया था, इंटरनेट की अनंत जगह का उपयोग करके किताबों की दुनिया को डिजिटल करना। सिएटल पहुंचकर उन्होंने अपने घर के एक छोटे से गैराज को ऑफिस बना दिया। यही गैराज आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का जन्मस्थान बना। बेजोस और उनकी छोटी सी टीम ने पुराने कंप्यूटर और धीमे डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में Amazon.com की पहली वेबसाइट तैयार की। नाम चुनने में उन्हें कई दिन लगे। वो चाहते थे कि नाम ए से शुरू हो ताकि अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट्स में सबसे ऊपर आए। कई नाम ट्राई करने के बाद उन्होंने अमेज़न चुना क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ताकतवर नदी है। उन्होंने कहा, हमारी कंपनी भी एक दिन उतनी ही विशाल बनेगी। 1995 में Amazon.com लॉन्च हुआ। शुरुआती दिनों में बेजोस खुद अपने हाथों से हर ऑर्डर की पैकिंग करते थे। किताबें छांटना, पैक करना, बॉक्स पर टेप लगाना, लेबल चिपकाना और कार में डालकर पोस्ट ऑफिस ले जाना, ये सब वह और उनकी टीम मिलकर करते थे। पहला ऑर्डर उन्हें याद है, कंप्यूटर साइंस की एक किताब। छोटा सा ऑर्डर, लेकिन इतना कीमती कि मानो किसी ने दुनिया बदलने का संकेत भेजा हो। धीरे धीरे लोग वेबसाइट पर आने लगे। ऑर्डर बनने लगे। टीम खुश थी, लेकिन काम बहुत कठिन था। हर रात देर तक वे ऑर्डर संभालते और हर सुबह बिना थके फिर शुरुआत कर देते थे। समय गुजरता गया, अमेज़न लोकप्रिय होने लगी, लोगों को पसंद आया। बड़ी किताबों की रेंज, अच्छे प्राइस और घर बैठे डिलीवरी। इन जेनिसन नाइट सेम कंपनी स्टॉक मार्केट में आ गई। बेजोस का सपना अब बड़ा हो रहा था, लेकिन असली तूफान डूब हाइज में आया। डॉट कॉम क्रैश। इंटरनेट की हजारों कंपनियां रातों रात खत्म हो गई। अमेज़न भी डूबने के कगार पर थी। शेयर $4 से गिरकर $30 तक आ गए। लोग कहने लगे कि यह कंपनी कुछ ही महीनों में बंद हो जाएगी। अखबारों में हेडलाइनें बनी, Amazon इज डेड। निवेशक भी डर गए। टीम के लोग भी तनाव में थे, पर बेजोस शांत थे। उनका चेहरा परेशान नहीं था। वह कहते, अगर आपको किसी चीज़ पर पूरा विश्वास है, तो कठिनाइयाँ आपकी गति नहीं रोक सकती। उन्होंने खर्च कम किया, बिजनेस मॉडल सुधारा और एक बड़ा फैसला लिया। Amazon अब सिर्फ एक बुक स्टोर नहीं रहेगा, ये एवरीथिंग स्टोर बनेगा। वह इंटरनेट पर एक ऐसा बाजार बनाना चाहते थे जहां ग्राहक कुछ भी खरीद सके, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खिलौने तक, कपड़ों से लेकर घर की चीज़ों तक। यह फैसला उस समय पागलपन जैसा लगता था, लेकिन यही अमेज़न की असली उड़ान का आरंभ था। धीरे धीरे अमेज़न ने नए प्रोडक्ट जोड़ने शुरू किए, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ने लगा। लेकिन बेजोस यहीं नहीं रुके। 2005 में उन्होंने दुनिया को चौंका दिया, अमेज़न प्राइम लॉन्च करके। प्राइम में ग्राहक को तेज डिलीवरी, खास सुविधाएं और एक बेहतरीन अनुभव मिलता था। लोग हैरान हुए, कोई डिलीवरी इतनी तेज कैसे दे सकता है? लेकिन अमेज़न ने कर दिखाया। आज प्राइम के करोड़ों सदस्य हैं। फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS। ये इंटरनेट का अदृश्य इंजन है। दुनिया के बड़े-बड़े ऐप, वेबसाइट और कंपनियां AWS पर चलते हैं। नेटफ्लिक्स, नासा, फेसबुक और लाखों बिजनेस। आश्चर्य की बात यह है कि आज अमेज़न की सबसे ज़्यादा कमाई इसी AWS से होती है, न कि कॉमर्स से। यह वही क्षेत्र है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी।
अमेज़न ने इनोवेशन नहीं छोड़ा। किंडल ने ई बुक की दुनिया बदल दी। एलेक्सा और एको ने घरों को स्मार्ट बना दिया। अमेज़न गो स्टोर्स ने बिना कैशियर के शॉपिंग की शुरुआत की। ड्रोन डिलीवरी की टेस्टिंग चल रही है। अमेज़न अपनी हर सीमा के बाहर जाने की कोशिश करता है। 2003 में अमेज़न भारत आया। भारत अमेज़न के लिए चुनौती था। कैश एंड डिलीवरी की ज़रूरत का गांव कस्बों की पहुंच, लॉजिस्टिक दिक्कतें, इंटरनेट की सीमाएं। लेकिन अमेज़न ने भारत के लिए खास ढंग विकसित किया। स्थानीय पार्टनर्स, तेज डिलीवरी नेटवर्क और भारतीय बाजार की समझ ने कंपनी को यहाँ भी मजबूत बना दिया। आज अमेज़न इंडिया करोड़ों ग्राहकों की पहली पसंद है। अमेज़न की बढ़ती सफलता के साथ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। लेकिन वह हमेशा कहते हैं, ग्राहक हमारी कंपनी का दिल है। पैसा नहीं, ग्राहक का विश्वास मायने रखता है। उनकी सोच कुछ अलग थी। हमेशा ग्राहक को पहले रखना, हमेशा लंबी सोच के साथ निर्णय लेना, जोखिम उठाने से डरना और असफलता को प्रक्रिया का हिस्सा मानना। यही कारण है कि अमेज़न जैसी कंपनी खड़ी हुई। आज अमेज़न सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य है। ई-कॉमर्स, क्लाउड, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक, स्मार्ट डिवाइसेस, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में अमेज़न अपनी छाप छोड़ चुका है। दुनिया भर के करोड़ों लोग अमेज़न का उपयोग करते हैं। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से गैराज, एक पुरानी टेबल, कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स और एक इंसान के सपने से। अमेज़न की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हो, शुरुआत छोटी हो सकती है। महत्व ये नहीं रखता कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। महत्व ये रखता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। बेजोस के लिए हर कठिनाई एक मौका थी, हर असफलता एक सीख। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी रुककर पीछे नहीं देखा। उनके कदम हमेशा आगे बढ़ते रहे। आज जब हम अमेज़न का नाम सुनते हैं तो ये बस एक कंपनी नहीं लगती, बल्कि ये प्रतीक है साहस का, नवाचार का और अनवरत मेहनत का। ये कहानी कहती है कि अगर आप एक छोटा-सा बीज भी लगाते हैं, पर विश्वास बड़ा रखते हैं, तो वह बीज एक दिन दुनिया की सबसे विशाल नदी यानी अमेज़न बनकर बहता है।